अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट महान सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए मालूमाती प्रोग्राम लेकर आता है। ये मालूमाती प्रोग्राम आपकी नॉलेज से रिलेटेड भी होते हैं, सेहत से रिलेटेड भी होते हैं, कैरियर के रिलेटेड भी होते हैं। आज हम जो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं वो आपकी सेहत से रिलेटेड है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान किस तरह से आप अपनी सेहत को मुतासिर होने से बचा सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है आमना इफ्तिखार को, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। माहा, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आमना बताइएगा कि हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि कोरोना की वजह से इस टाइम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। स्ट्रेस किसी भी तरह की होती है, वो अपने घर में रहते हुए भी स्ट्रेस में आ रहे हैं, क्योंकि काम नहीं कर पा रहे। जिस तरह फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी पहले से हो रही थी, उस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहे। तो उसकी क्या रीज़न्स हैं? अब देखो, इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ है कि ये सिर्फ आप, मैं, हम, हमारा मुल्क इस डिजीज़ से, इस एक पेंडेमिक से, इस एक वबा से मुतासिर नहीं। अगर हम इससे ग्लोबली देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो लोग हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में, और बेसिकली हमारी कंट्री भी जो है वो इसके साथ सफर कर रही है। अब ये बिल्कुल। जब भी कोई वबाई आता है या कोई ऐसा मर्ज आता है जो जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने का खतरा होता है, तो उसमें हम लोगों ने बीइंग द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये देखा कि उसमें लोगों का जो डर होता है, जो खौफ होता है, जो स्ट्रेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बाकी डिज़ीज़ या बाकी जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में। उसको मैं सिंपली से अपने जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक्सप्लेन करूँगी कि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे डायबिटीज़ हुई है, तो मेरे साथ बैठे हुए किसी दूसरे शख्स को ये खतरा नहीं है कि उसको मेरे से डायबिटीज़ कन्वर्ट हो जाए। बट जब बिल्कुल। हम कोविड की बात करते हैं तो ये वो एक स्पेसिफिक, आप समझ लें, वायरस है जिससे हम एक दूसरे से भी हमें खतरा होता है और डर होता है। क्यों? क्योंकि वायरस हमें आम आँख से तो नज़र आ नहीं सकता है। तो इस कोविड के साथ ये हुआ है कि जो लोग इवन वैसे एंजाइटी में या डिप्रेशन में या स्ट्रेस में नहीं भी जाते थे, तो उन लोगों में भी एक सेहत के हवाले से लेकर ये एक डर बैठ गया है कि कहीं मुझे नहीं पता, मेरे साथ बैठे हुए अगले शख्स को हो सकता है जरासीम उसके पास वो वायरस हो जो कि मेरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये समझ लिया कि हमारी एक मेंटल हेल्थ को इस वे में ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से फिर स्ट्रेस स्ट्रेस इश्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे इस इन डेज़ में बढ़ना शुरू हुए। जितने व्यूवर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बताते चलूँ, हमारे साथ आमना मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप अपने कमेंट्स में जो है वो लीव कर सकते हैं, ताकि इस प्रोग्राम के लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। आमना, हम बात करते हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की, जो कि हमारा टॉपिक है। तो हमारे पास 2 तरह के लोग आ जाते हैं। एक जो जनरल है, जिनको कोरोना टेस्ट जो है वो पॉज़िटिव नहीं आया जिनका, और कुछ लोग वो हैं जिनको पॉज़िटिव आया और उनके रिलेटिव भी उनके साथ रह रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान में जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से होगी? ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन कि पहले तो हम लोगों ने ये समझना है कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस लेवल सबका एक जैसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा बिल्कुल। स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होगा, आपका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होगा, हमारे घर में रहते हुए जो बाकी अफ़राद हैं उनके स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होंगे। तो पहली चीज़ हमने ये समझनी है कि ये एक कोई अम्ब्रेला टर्म नहीं है या एक जैसा लेवल नहीं है सबका कि वो सबके लिए एक हो। सबसे पहले हमने, जिस तरह आपने 2 ग्रुप डिफाइन कर दिए कि एक तो वो लोग हैं जिनमें तकरीबन आप, मैं, हमारे इर्द-गिर्द कुछ लोग आ रहे हैं, जिनमें डर है, खौफ है कि एक वबाई मर्ज़ है हमारे इर्द-गिर्द, तो कहीं हमें कहीं से वो वायरस इफ़ेक्ट ना कर दे। तो उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रिलेटेड है जो कि आपके बचाव से मुतल्लिक है। कि मेरा, अगर मैं स्ट्रेस लेवल देखूँ तो मेरा वो ये होगा कि मैं अपने आप को, अपने इर्द-गिर्द जो मेरे घर वाले हैं या फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं, मैं उनको किस तरह बचा सकूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। दूसरा ग्रुप वो आ जाता है जो कि जिनका कोविड पॉज़िटिव आया है। अब जिनका कोरोना पॉज़िटिव आया है तो आप देखिए उनके लिए एक सबसे बड़ा
इसको मैं वर्ड यूज करूंगी ट्रोमा। ट्रोमा मीन उनके लिए ये एक हादसा या एक सदमे की कैफियत है। क्योंकि जब मुझे पता चले कि मुझे कोई किसी ऐसी बीमारी के मैं शिकार हूँ जिसमें मेरा सर्वाइवल क्या है, मुझे उसमें एहतियात क्या करनी है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो हम इसको बोलते हैं डिजीज एंजाइटी। कि बीमारी का एक आपकी एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो इस तरह उन लोगों में अगर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करूँ तो वो लोग हमारी ज्यादा तवज्जो के जो है उनको जरूरत होती है, जिसमें हम प्रोफेशनल्स भी आ जाते हैं। बीइंग द सोशल, हम अगर अपने आप को देखें तो भी हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों को, क्योंकि वो क्वारंटाइन या आइसोलेशन में चले जाते हैं, उनको सोशल हेल्प भी प्रोवाइड करें। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है तो उन लोगों के लिए हमारी बड़ी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए कि हम बीइंग द फैमिली मेंबर, बीइंग द प्रोफेशनल, हम उनके साथ बहुत वन ऑन वन कनेक्शन में रहे ताकि उन लोगों को नर्व प्रेशर ना आए। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोविड के साथ या कोरोना वायरस के साथ क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे सेशंस देखे जिसमें बहुत बात की गई कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर रखें। क्यों? जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होगा तो हमारा जो वायरस को इफेक्ट करना हमें, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आपका नर्व सिस्टम सबसे पहले आता है। कि अगर मैं स्ट्रेस ले रही हूँ तो बाकी चाहे मैं बहुत अच्छी खुराक खाऊं, मैं अपने आप को सिक्योर रखूं, वो जो स्ट्रेस है मेरे नर्व्स को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में कहूंगी कि आपने कोरोना के बचाव में, जहां पर आजकल हम बहुत एसओपीज की बात कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक मैं शामिल करना चाहूंगी कि अपने आप को बार बार ये मैसेज दो कि मैंने अपने नर्व्स भी कंट्रोल में रखने हैं, मैंने अपनी स्ट्रेस भी कंट्रोल में रखनी है। अब स्ट्रेस क्यों कंट्रोल में रखनी होती है? स्ट्रेस, जिन लोगों में ज्यादा स्ट्रेस होती है, एंजाइटी ज्यादा होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि उन लोगों का बार बार पेट खराब हो जाता है, उन लोगों में बार बार थकावट के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हम कोविड के स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो सबसे जरूरी इसलिए है, क्यों? क्योंकि आपने अपने नर्व्स को जो है वो मजबूत रखना है, जो आपकी पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर करेंगे। तो इस तरह हम इन दोनों ग्रुप्स के लिए जो है वो डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो होती है उनपे। ठीक है, अभी आपने बात की कि नर्व्स को कंट्रोल में रखा जाए। तो ऐसी कोई टिप्स बताएँ कि हम अपने नर्व्स को कंट्रोल में रख सकें? क्योंकि हमें बीइंग अ सिंपल ह्यूमन बीइंग हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते होते। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या हमें रेफ़र करेंगी कि किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम अपनी इन सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसमें जो पहला काम करने वाला है वो आजकल के इस सारे हालात में, जब जो यंग जनरेशन है, जो कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, वो कहीं नहीं जा रहे, उनकी एक्टिविटी खत्म हो गई, वो घरों पे बैठे हुए हैं। हम बच्चों की बात करें तो वो सब बच्चे घरों पे बैठे हुए हैं। जॉब्स की बात करें तो जो लोग जॉब्स पे रेगुलर पहले जा रहे थे अब वो उस तरह नहीं जा रहे, उनकी भी टाइमिंग्स और रूटीन वो चीजें चेंज हो गई है। तो अब मैं अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की सिंपल कुछ मैं टेक्निक्स और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, और होपफुली जितने हमारे व्यूअर्स अगर वो उन पे अमल करना शुरू कर दे तो बहुत बेहतर जो है उनके हो सकता है। अब पहला जो काम हमने करना है, देखिए अपने आप को ये बताएं कि घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सारी रात जागे और दिन में सोना शुरू करें। जब हम नेचर के गेस्ट जाते हैं, वो कोई भी काम है, तो हमें उसकी कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती है। तो पहला स्ट्रेस बिल मैनेजमेंट का आपने काम करना है कि जिस तरह हम पहले यूनिवर्सिटीज जाते थे, कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, ऑफिस जाते थे, तो अगर आप सुबह 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं तो अपने आप को आदी बनाओ, ट्रेन करो कि अभी भी आपने उसी रूटीन को फॉलो करना है। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। अब स्ट्रेस बिल्कुल। मैनेजमेंट में क्यों ये जरूरी है कि आपने अपना टाइम स्केड्यूल मैनेज करना है, आपने अपनी रूटीन मैनेज करनी है? वो इसलिए कि देखिए जो रात की स्लीप होती है वो बेसिकली आपके पूरे नर्व सिस्टम को, जो हमारा ब्रेन है, हमारे मसल्स है, हमारे बॉडी के कुलियात है, सेल्स है, उनको उसने साफ करना होता है। अगर हम अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को वो काम करने का मौका ही नहीं देंगे तो हमारी बॉडी में ही वो सारा जो हमारे सेल डेड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर फैक्टर्स, वो अंदर ही जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस
और ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को फिर इफेक्ट करती है। तो पहला काम हमने जो करना है वो अपनी रूटीन को सेट रखना है कि आपने वही अपनी रूटीन दिन की फॉलो करनी है, और रात को जो है वो आपने अपनी नींद जरूर पूरी करनी है। क्यों? रात अल्लाह ने हम लोगों के लिए सोने के लिए बनाई हुई है। जो काम हम रात में कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, वो सारे काम हम दिन में भी कर सकते हैं। उनके दिन में करने से हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम रात वाला काम, जो हमारा सोने का काम है, जो हमारे दिमाग का भी है और हमारे जिस्म का भी है, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो पहले तो हमने ये चीज चेंज करनी है अपने साथ। दूसरा काम स्ट्रेस जी। मैनेजमेंट में हमने ये किया है कि देखिए, जब हम एक्सेसिवली किसी भी चीज के बारे में सुनना शुरू कर देते हैं, हम सब घरों पे बैठे हुए हैं और तकरीबन हमारे 70 to 80% जो लोग हैं, उनका दिन का एक मेजर हिस्सा जो है, या वो टीवी के सामने गुजरता है या वो मोबाइल फोन पे गुजर रहा होता है। और मोबाइल फोन आज आप बिल्कुल। यूज करना शुरू करो तो आपको सब इंफॉर्मेशन आ रही है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ उसके सिम्टम्स के बारे में है, कुछ उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में है, कुछ उसमें हमारे नेचुरल जो लोग हर्ब्स वगैरह बता रहे होते हैं वो आ जाती है। हम टीवी ऑन करते हैं तो जिस जिस न्यूज चैनल पे आप जाते जाओगे वहां पर एक इंफॉर्मेशन की, आई यूज द वर्ड बम्बार्डमेंट, कि हमें हर चैनल पर जो है वो कोरोना वायरस की ही इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो अब देखिए, जब मेरे दिमाग को एक मैसेज इतना रेपिटेटिव मिलेगा, तो मेरे दिमाग ने जो वो मैसेज सुन रहा है इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, उसने वही मेरी फीलिंग्स में भी लेकर आना है, वही हमारी बिल्कुल। कैफियत में भी आना शुरू होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में कोरोना से रिलेटेड जो दूसरा काम हमने करना है, कि हमने इंफॉर्मेशन लेनी है बट ओवरबर्डन नहीं करना। तो इसको मैं एक सिंपल वर्ड में आपको कहूंगी कि जिस तरह बीइंग द मुस्लिम हमारा एक बिलीव है, और इस्लाम भी हमें सिखाता है कि मयाना रवि, मॉडरेशन इज द की, कि आप अपने आप को उतनी इंफॉर्मेशन दो जितनी हमें जानना जरूरी है। अगर हम बार बार अपने आप को वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते जाए कि दुनिया में ये हो रहा है, हमारे मुल्क में ये हो रहा है, फला जगह पर ये हो रहा है, तो हम मजीद स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। तीसरा इसमें बहुत जो इफेक्टिव और मेरे ख्याल से वो हम सब ने करना है काम, वो है कि अपने आप को मसल्स को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग का तरीका ये है कि आपने एक नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, थोड़ी देर उसको रोकना है और मुंह से उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे जो मसल्स पे स्ट्रेस आ रही होती है, प्रेशर आ रहा होता है, वो बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाता है। तो जर्नल अगर मैं टिप्स बताऊं, या जर्नल में अगर कहूँ कि इस पिछले 3 महीने में जितने हमारे पास पेशेंट्स आ रहे थे, लोग आ रहे थे जिनमें स्ट्रेस बहुत कॉमन पाया जा रहा है, तो उन लोगों ने अगर इन 3 चीजों में से 2 चीजें भी अपना ली है तो उनका स्ट्रेस काफी हद तक जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जितने व्यूवर्स हमें अभी देख रहे हैं या जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं उन सबको बताती जाऊँ, हमारे साथ आमना इफ्तिखार है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कोरोना की स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इस प्रोग्राम के लास्ट के जो 10 मिनट्स होंगे हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जिस तरह आमना अभी आपने बात की कि हमें जो है वो सोशल मीडिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दिन में कर लें, अब आपने ये तो बता दिया दिन में कर लें, और हम न्यूज़ भी सुन रहे हैं वो सारी कोरोना से रिलेटेड। लेकिन क्या सोशल मीडिया, अगर हम कुछ लोग तो इस तरह से भी यूज़ कर रहे हैं, सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे सेल्फ यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कम करके हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी किस तरह से लेकर आए अपनी लाइफ में? फिजिकल एक्टिविटी से भी ऑब्वियसली हमारा जो है माइंड डाइवर्ट होगा बहुत सारी चीज़ों से, तो उसको किस तरह से ऐड किया जाए? अब देखो, जब हम माइंड की बात करते हैं या हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, तो इन दोनों का आपस में एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। कि बिल्कुल। जहां पर मैंने नींद की बात की कि नींद बहुत जरूरी है, कि वो हमारे जिस्म के जितने सेल होते हैं, खुलियात होते हैं, उनके लिए जरूरी है। इसी तरह इसमें 2 बहुत अहम चीजें हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है और इन डेज में बहुत खास तौर पे हमें अमल करना है। जिनमें पहली है कि हमने अपने आप को फिजिकली भी एक्टिव रखना है। अब फिजिकली एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि हम जिम में ही जाएंगे और वहां पर ही हम जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं तो हम फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। देखिए, जहां पर अब सोशल मीडिया जो है या मोबाइल फोन जो है, इसका
कंट्रोल मेरे हाथ में है कि मैं उससे क्या सीख रही हूँ और किस तरह मेरे लिए वो फायदा दे रही है। अब हमारे पास अगर मैं कोई भी गूगल सर्च कर लूँ कि मैं इंडोर होम एक्टिविटीज में कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हूँ जो मुझे फिजिकली एक्टिव रख सकती है, तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी आ जाती है जो कि आप अगर जिम में नहीं भी जा रहे हो तो भी आप घर में आराम से कर सकते हो। आप अब अगर किसी के घर पे छत है, छत पे जाकर वो थोड़ी देर के लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस कर सकता है, और उसमें स्टार्ट हमेशा वो डीप ब्रीदिंग से करे, क्योंकि डीप ब्रीदिंग आपके पूरी बॉडी को जो है वो मसल्स को रिलैक्स कर रही होती है। देन अगर आपका दिन में कुछ ऐसा टाइम सेट हो रहा है और आपके घर में फैसिलिटी मौजूद है कि आप वॉक कर सकते हो सेहन पे या छत पे, तो आप वॉक करना शुरू कर दो। हमारे कंट्रोल में है कि मैं अपने रिसोर्सेज में से ही अपने लिए क्या कर सकती हूँ। अगर तो हम सारा दिन बेड पे पड़े रहें या सोफे पे बैठे रहें तो हमारे पास सोशल मीडिया के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं रह जाती है। तो जो लोग पहले इवन घरों में नहीं रह के काम कर रहे होते थे या जिनके घरों में इतनी जगह है तो वो बाहर निकल कर ग्राउंड में या अपने सेहन में या लॉन में एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो उन उस चीज को अपने लिए यूज करना शुरू करें। दूसरा इसके साथ जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो लोग आजकल घरों पे बैठे हुए हैं क्योंकि सारा दिन आप उठ रहे हो, पर्टिकुलर कुछ एक्टिविटीज़ है घर में वो काम किए और उसके बाद आप फारिग हो। तो जो एंड पे सब काम कर रहे होते हैं वो ये है कि आपने खाना खाया और बैठ गया और बैठे-बैठे हमें एकदम भूख लगी फिर हमने कुछ ना कुछ खाना खा लिया। तो इसको हम बोलते हैं ये आपकी इमोशनल हंगर है कि जब करने को कुछ नहीं है, किसी से बात भी नहीं हो रही, टीवी भी देख लिया, हम थक गए, चलो अब हम खाना खा लेते हैं। तो वो बेसिकली हमारी बॉडी की नीड नहीं होती, हमारी फिजिकल हंगर नहीं होती है। उस टाइम हम जो स्ट्रेस की वजह से हमारे जो इमोशंस होते हैं वो इसको हम बोलते हैं इमोशनल हंगर, कि उस टाइम हमारे जिस्म की जरूरत नहीं, हम सिर्फ अपने इमोशंस के लिए खाना शुरू कर देते हैं। कोविड की स्ट्रेस के आउटकम्स में हम चीज आजकल ज्यादा देखते हैं वो ये भी है कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि आजकल हमारी भूख बहुत ज्यादा हो गई है, हम बार बार खा रहे हैं और बार बार उस तरह, क्योंकि आजकल बाहर लोग जाकर डाइन आउट नहीं कर रहे, बाहर की चीजें नहीं है, तो वो चटपटी चीजें खाने को दिल करता है तो घर में कुछ ना कुछ बना के हम ये खा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कहूंगी कि आप लोग खाओ ज़रूर, बिकॉज़ हमारे यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन है, हमने अपनी खुशी का इज़हार करना है, हमने कुछ भी करना है, तो हमें जो एक कम्फ़र्ट की फीलिंग आती है ना, वो खाने के साथ आती है। तो बिल्कुल ऐसे ही। उस इमोशनल ईटिंग के साथ वो थोड़े टाइम के लिए तो हमें खुशी दे रही है कि अच्छा हम ये चीज़ बना के खा रहे हैं। लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद जो लोग अभी रिपोर्ट करना शुरू हो गए कि हमारे वेट इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, हम एनर्जी लेवल ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद फिर आप दोबारा एक स्ट्रेस साइकिल में उसमें चले जाते हो। तो इसलिए मैं उन लोगों को कहूँगी कि फिज़िकली एक्टिव भी रहें, ताकि आपकी वो जो आप खाना खा रहे हैं इस सारे टाइम में बिकॉज़ ऑफ योर इमोशनल ईटिंग वो भी कम हो, और दूसरा आप जब फिज़िकली थोड़े-से एक्टिव होंगे तो कुछ हम जो हम खा रहे हैं कैलोरीज़ वग़ैरह उसको भी बर्न करेंगे, तो हम फिज़िकली भी एक्टिव रहेंगे। ठीक है। ये तो हमने सब बातें कर ली जो लोग स्ट्रेस में हैं। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको इसकी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। यानी कि वो इसका अभी भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे हमारी जो बिग सिटीज़ हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये फैल चुका है। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं, वो कोई अगर उनको कहता है कि मैंने ऐसा पेशेंट देखा है, वो कह रहा है कि ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि एट लीस्ट वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें? देखो, अब ये तो हम सबका एक इंडिविजुअल जो आप कह सकते हो ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वबा का मतलब ये नहीं है कि वो हर शख्स को होगी। वबा का बिल्कुल है। मतलब ये है कि जो लोग का सोशल एक्सपोज़र ज़्यादा है, जो लोग बाहर ज़्यादा जाते हैं, उनमें खतरा बढ़ जाता है। तो अब उन लोगों के लिए मैं कहूँगी जो अभी तक भी इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं हुए, उनके लिए मैं एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँगी कि देखिए जैसे सीज़न चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो हम सबको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार नहीं होता। हम में से कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं, आप कह लो कि कुछ लोगों की कुव्वत मुदाफ़त कम होती है। उन लोगों को सीज़न चेंज होते ही नज़ला, ज़ुकाम, बुखार आम अलामात आना शुरू हो जाती है। तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। उन लोगों के लिए मेरा सिर्फ सिंपली ये मैसेज है
कि आप लोग लकी हैं कि अगर आप लोगों को खुदा न खास्ता और अल्लाह हम सबको महफूज भी रखे कि आप इस वबा से, इस वायरस से जो है वो बचे हुए हैं। तो हम सबकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे इर्द गिर्द जो हमें लोग नजर आते हैं करते हैं, उनको सिंपली हम ये कहें कि हम आपकी बात से एग्री करते हैं, बिकॉज ये वो वाले लोग हैं जिनसे आप बहस नहीं कर सकते। आप उनको जबरदस्ती ये मनवा नहीं सकते हैं कि हाँ कोरोना एग्जिस्ट करता है या ये वायरस एग्जिस्ट करता है। वहां पर जो हमारे दूसरा ग्रुप आता है जो लॉजिकल लोग हैं, जिनको पता है कि एक ये वबा है जो हमारे इर्द गिर्द पाई जा रही है, तो हम उन लोगों को एजुकेट करेंगे कि वो अपने आप को उस लेवल पर ना लेकर जाए जहां पर वो इन लोगों के साथ एक्सपोजर में जाए। तो कोशिश ये करें कि अब हम सबको जो है वो इंडिविजुअल हेल्प की जरूरत है, कि जो काम मैं कर सकती हूँ कि मैं खुद भी बची रहूं, और अगर खुदा न खास्ता कहीं से कोई वायरस मुझे इफेक्ट करता है तो मेरे से वो किसी दूसरे शख्स को जो है वो कन्वर्ट ना हो। तो जो लोग यहाँ पर लॉजिकल है, समझदार है, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि इस टाइम सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन हम सब लोगों पर है जो इनको पता है कि ये वायरस है। अब हमने उन लोगों से बहस नहीं करनी है कि उनको ये हम समझाए कि वायरस है या नहीं है। लेकिन देखिए, एक बच्चे को आप सिखाते हो, जब कोई भी चीज आपने सिखाना शुरू, जब आप उसको बार बार बताते हो ना कि ये गलत काम है, ये गलत काम है, ये गलत काम, वो इतनी जल्दी नहीं सीखता। लेकिन अगर आप उसको उसके सामने बार बार उसको रिपीट करो एज अ मॉडल, तो वो बच्चा आपके कहे के बगैर वो चीजें शुरू कर देता है। तो इसलिए अगर बिल्कुल। मैं कोरोना की बात और उन लोगों की बात करूं, तो देखिए जब हम सब एसओपीज फॉलो करेंगे, जब हम सब मास्क पहनना शुरू कर देंगे, जब हम सब बार बार हाथ धोना शुरू कर देंगे, तो वो लोग हमें एज अ रोल मॉडल देखते हुए आज नहीं, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, वो लोग खुद ब खुद उन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं सब लोगों को कहूंगी कि बजाय आप बहस करें, उनको बार बार बताएं कि ये चीज है या ये नहीं है, आप अपने अमल से उनको बताएं कि अगर हम अमल कर रहे हैं तो कल को वो खुद हमें देखते हुए, फॉलो करते हुए उस चीज को अपनाना शुरू कर देंगे, जिसके बाद फिर हम तो काफी हद तक उनको भी और खुद को भी जो है वो महफूज हो। आमना, मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस वाइंड अप करते हुए मैं अपने ऑडियंस के क्वेश्चन लेना चाहूंगी। यहाँ पे जितने हमारे ऑडियंस हमसे क्वेश्चन कर रही हैं, और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट्स में लीव कर दें, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। शयान हुसैन है, पूछ रहे हैं कि क्या ये कोविड-19 नोज के जरिए से चेस्ट में चला जाता है? अच्छा, इसमें मेरे से ज्यादा बेहतर जो है वो कोई भी जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो एडवाइस दे सकेगा, लेकिन क्योंकि हम सब इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, तो जो अभी तक हमें WHO ने बताया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया हुआ है, उन्होंने यही बताया है कि ये वायरस जो है ये हमारे सांस के जरिए जो है वो हमारे अंदर बॉडी में जाता है, और फिर ग्रेजुअली कुछ अर्से तक स्टे करने के बाद हमारी एंटीबॉडीज के साथ मिलके इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसलिए डेफिनेटली जितना मेरे पास अभी नॉलेज है उसमें यही है कि ये हमारी आंख, नाक, कान और मुंह के जरिए से जो है वो हमारे जिस्म में पेनिट्रेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने अपना नाम, इनकी जो आईडी का नाम है वो है पोटेशियम, और इनका नाम पता नहीं क्या है, और पूछ रहे हैं कोरोना वायरस एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है? अच्छा, अभी जो लेटेस्ट मैंने रिसर्च पढ़ी है उसमें यही है कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो ट्रेवल करते हैं, बट उनको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी चीज की, जिसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं इन द टर्म्स, उसकी जरूरत होती है। हॉटस्पॉट मीन दैट कि वो हवा में है, मेरे हाथ पे लगा, या वो किसी सरफेस पे था, मेरे हाथ से लगा, और मैंने अपना हाथ किसी दूसरी जगह पर लगा दिया, तो इस तरह जो है वो सरफेस टू सरफेस स्प्रेड हो रहा है, फैल। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये एयर में सस्पेंडेड नहीं रह सकता। एयर में ये डायरेक्टली सस्पेंडेड नहीं रह सकता, ये हमेशा सरफेस टू सरफेस जो होते हैं वही ठीक है। अमजद फारूक पूछ रहे हैं, काम करते हुए सोशल मीडिया को कैसे अवॉइड करें? तो सब इनके सवाल में ही इनका जवाब है कि एक वक्त में आपने एक काम करना, या हम काम कर लें या हम सोशल मीडिया पर बैठ जाएं या हम उसको यूज कर लें।
तो वन थिंग एट अ टाइम, कि एक वक्त में सिर्फ एक काम करो। और इसमें हमारे यहाँ बहुत जो कॉमन चीज पाई जाती है, हम खाना खाते हुए भी या टीवी साथ लगा लेते हैं या फोन पे लग जाते हैं। तो मैं उन सब लोगों को भी कहती हूँ कि वन थिंग एट अ टाइम, कि जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं, उस वक्त टीवी भी बंद करते उस वक्त अपना फोन भी साइड पे रखते हैं। और अगर आप काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसका आपके पास खुद ही जवाब है कि उस वक्त सिर्फ आपको काम करना चाहिए। हाँ, अगर आप थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो और ब्रेक लेना चाहते हो, तो फिर आप देखो कि मैंने आधे घंटे का काम करना है, उसके बाद मेरी 10 मिनट की ब्रेक है, इसमें मैंने अपना मोबाइल यूज करना, सोचना, तो इससे मेरे ख्याल से उनकी काफी मदद हो जाएगी। ठीक है। नुमान अरशद हैं, इनका क्वेश्चन जो जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ ये पूछने हैं कि इन्वायरमेंट और जो सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। तो जो जो डिजीज है वो इन कंडीशन से भी और इन सब चीज़ों से भी जो है हम तक पहुँच रही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, जैसा कि जितनी अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन है और हमारे पास जो वैलिड रिसोर्सेज है, उसके जरिए से हमें भी यही पता चला है कि हमारे हाथ, नाक, कान, मुंह और आंखों के जरिए ये वायरस जाएगा। तो देखिए, मेरे कंट्रोल में मेरा इर्द गिर्द माहौल नहीं है, लेकिन मेरे कंट्रोल में मेरे हाथ, कान, नाक, मुंह, आंखें हैं। तो इसका जो सबसे अहम काम है, मैं अगर इन्वायरमेंट की भी बात करूँ, उससे भी पहले है हमारा इंडिविजुअल रोल। मैं कितनी दफा हाथ धो रही हूँ, मैं उस चांस को कितना कम कर रही हूँ। अगर जो चीज, अब मैं अगर लग जाऊं कि मैंने ये काम सारी दुनिया को समझाना है कि ये इस तरह एनवायरनमेंट को कंट्रोल करे ताकि सब महफूज रहे, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये काम करना शुरू कर दूं कि मैंने अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, तो मेरे लिए पॉसिबल है। मैंने अपने घर में रहते हुए 4 अफराद को किस तरह एजुकेट करना है, इसके लिए वो मेरे लिए पॉसिबल है। तो मैं अगेन वही चीज कहूंगी कि ब्लेम गेम से निकलकर अभी हमने इंडिविजुअल लेवल पे काम करना है। जो चीज मैं कर सकती हूँ, मैंने आज से वो करनी शुरू कर दी थी, ताकि जब मैं बच रही हूँ तो हो सकता है मैं 10 और लोगों को भी आमना, भी आपने इंडिविजुअल लेवल की बात की, तो उसी तरह बताइए कि हम कम्युनिटी लेवल पे किस तरह से जो है अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं? देखिए, उसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी आप देख रहे हो, अगर जितने आपके अभी व्यूअर्स इसमें देख रहे हैं, उन लोगों को एक मैसेज मिल रहा है। अगर इस वक्त हमारे कोई 100, 200, 300 व्यूअर्स हैं, तो मेरे ख्याल से वो इंडिविजुअल का जो नंबर है ना, वो बहुत बड़ा होगा। और अगर मैं बिल्कुल। अपने इर्द गिर्द लोगों को भी एजुकेट कर दूं और वो 10 लोग मेरी इमीडिएट फैमिली में से हो, तो आप खुद अंदाजा लगाओ, आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, तो मेरे ख्याल से हमने कम्युनिटी के मेजर जो पार्ट है वो एक इसी प्लेटफॉर्म से कवर कर दिया है। बट ऑन द अदर हैंड, ये मैं कहूंगी कि हमारे इर्द गिर्द जितना हम इस चीज को, अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हैं, हम सबकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है कि हम अपने इर्द गिर्द पाए जितने लोग हैं उनको काफी लेवल तक समझाते हैं कि वो किस तरह इस सारी सिचुएशन में रहेंगे। ठीक है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, अभी हमारे पास है मोहम्मद मुबशिर, पूछ रहे हैं कि ये पेज कब लाइव होता है, प्लीज़ बताएँ। जी मुबशिर, हमारे जो है ना डेली बेसिस पे लाइव्स होती हैं, 3 टू 4 डेली लाइव्स होती हैं। आप हमारे पेज पे आके इवेंट्स पे जाके चेक कर सकते हैं कौन-कौन सी लाइव कौन-सी डेट पे है। आपको टॉपिक भी पता चल जाएगा, गेस्ट का भी पता चल जाएगा, कौन से गेस्ट और किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। नवाब खातून है, पूछ रही हैं मुझे 3 दिन से फ़ीवर है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, टेंशन है आई गेस, और फ्लू वगैरह नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि ये क्या ये कोविड-19 की सिम्टम्स है, और अगर नहीं है तो किस तरह मैं इन सिम्टम्स से निजात हासिल कर सकती हूँ? वो कह रही कि मैं पैनाडोल ले रही हूँ लेकिन आराम नहीं आ रहा, सर दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें कोई मेडिसिन सजेस्ट करें या उन्हें कुछ जो और जो है वो नसीहत कर सकते हैं? इनके लिए मैं ये कहूंगी कि देखिए, थोड़ी सी इनमें खुद से भी एक सेल्फ अवेयरनेस है कि कहीं पर ये मेरी स्ट्रेस की वजह से तो नहीं है। तो आजकल ये बहुत कॉमन है कि हमारी स्ट्रेस हेडिक्स जो है, स्ट्रेस की वजह से सर दर्द जो है वो काफी बढ़ गया है। दूसरा, आप अपनी नींद को देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। नींद डिस्टर्ब होने की वजह से भी अक्सर औकात हमारे सर दर्द जो होते हैं, जिस्म में थकावट होना, वो आ जाती है। तो आप अपनी नींद को बेहतर करें, साथ में अपने फिजिकल एक्टिविटी को ये करें कि आप जितना थोड़ा सा वॉक कर सकती हैं, थोड़ा सा आप आउटडोर जाकर डीप ब्रीथिंग कर सकती हैं घर में ही रहते हुए।
तो वो आप करना शुरू कर दो। साथ में अपना वाटर इनटेक जो है उसको इंक्रीज कर दो। अब समटाइम्स लोग इस तरह क्योंकि घरों में रह रहे होते हैं तो उनके खाना पीने की बहुत रूटीन इफेक्ट हुई होती है, जिसके आज कल क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इन पिछले कुछ डेज में, और पानी का इनटेक लोगों का कम हो जाता है बिकॉज वो कहीं ना कहीं घरों में लगे होते हैं। तो समटाइम्स आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी सर दर्द और चक्कर की कैफियत आना शुरू हो जाती है। तो वो कोशिश करें कि अपना अगर वो वाटर इनटेक बेहतर कर ले तो उसके साथ भी उनके लिए बेहतर है। ऑन द अदर हैंड नॉट मेडिसिन बट सप्लीमेंट्स कुछ आजकल हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है और सब डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, जिसमें विटामिन सी आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है और जिंक सप्लीमेंट आ जाते हैं। तो जिंक, विटामिन डी और विटामिन सी लें ताकि काफी हद तक वो जो फिजिकल उनको सिम्टम्स आ रहे हैं वो बेहतर होंगे। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए अपने आप को डाइवर्ट करें किसी अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ। बीइंग द मुस्लिम आप नमाज पढ़ना शुरू कर दो, आप अगर रिसाइट कर सकते हो, तलावत कर सकते हो, उस तरफ अपने आप को एंगेज करो ताकि आपकी थोड़ी सी रूटीन जब चेंज होती है तो वो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमें आ रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। ताहिर मकबूल पूछ रहे हैं कि हाउ टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। अच्छा, उसमें ये काफी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्लीप, बिकॉज स्लीप आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन को रेगुलेट कर रही होती है। जब आपकी स्लीप रात की खराब होती है तो एक स्लीप हार्मोन होता है, हम उसको मेलाटोनिन बोलते हैं, वो आपका ब्रेन प्रोड्यूस नहीं करता। मेलाटोनिन ने आपके पूरे अगले सिस्टम को इफेक्ट करना होता है जो हमारे रिलेटेड टू हार्मोनल सिस्टम होते हैं। तो पहला काम अपने बूस्टी को इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये है कि प्रॉपर नींद रात की लेना शुरू करते हैं। अपनी डाइट में विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक ये ऐड कर लें। वाटर इनटेक अपनी इंक्रीज करते हैं और हेल्दी एंड फ्रेश डाइट लें जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, जितने हमारे सीजनल आजकल के सीजन में मैंगो आया हुआ है विच इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, पपाया मिल रहा है विच इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, वाटरमेलन, तरबूज है जो कि आपके लिए एक अच्छा सोर्स है। तो अल्लाह ताला ने हर फ्रूट सीजन का ना हमारे लिए एक ब्लेसिंग रखा हुआ है। तो आप अपनी नेचुरल चीजों की तरफ ही जाओ तो उन्हीं से आप देखोगे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट के स्ट्रेस कम लेनी है, अपने आप को ओवर बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करना, बट बी इंफॉर्मेटिव। पोटाशियम है फिर से पूछ रहे हैं, राइस खाने से इम्यूनिटी वीक होती है? अच्छा, देखिए अगर तो आप दिन रात सिर्फ राइस ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि वो सिर्फ एक फूड ग्रुप है। अल्लाह ने अगर फिर पैदा करने होते तो सिर्फ चावल ही इस दुनिया पर आते, फिर गंदम ना आती, दालें ना आती, गोश्त ना आता, सब्जियां ना आती, फल ना आते। तो इसका इम्यूनिटी से तो नहीं, लेकिन एक ओवरऑल अगर आप हेल्थ की बात करते हो तो उसमें आपके खुराक में हर चीज होना जरूरी है। उसमें आपके लिए दूध भी हो, उसमें आपका जो है वो दालें भी हो, गोश्त भी हो, सब्जियां भी हो, फल भी हो, और अनाज में वो आपका गंदम और चावल जो है ये हमारा स्टेपल फूड है, तो दोनों चीजें। जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी दोबारा से हमसे उमैर मकसूद ही पूछ रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वायरस के अगेंस्ट किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए। तो उमैर आप हमारा प्रोग्राम अभी रिकॉर्डेड भी हो जाएगा, आप हमारा प्रोग्राम दोबारा से देखिएगा। बाकी मैं आमना से कहती हूँ एक दफ़ा गाइड कर दें आपको। इम्यूनिटी के लिए सबसे पहला जो जरूरी काम है अपनी बॉडी को प्रॉपर रात की नींद दें ताकि हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है वो रेगुलेट रहे। देन उसके बाद आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज रखें ताकि आपके नर्व सिस्टम जो है वो एक्टिव है, वो आपको वीक ना इम्यूनिटी करने दे। देन आप अपनी रूटीन इस तरह रखें जिसमें थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी हो, जो वॉक कर सकती है वॉक कर ले, जो फिजिकल एक्टिविटी ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आपको मिल जाती है वो फिजिकल एक्टिविटी कर ले। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अपनी डाइट रेगुलेट रखें, अपनी वाटर इनटेक बेहतर रखें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और आपको थकावट वगैरह की फीलिंग ना हो। और दूसरा अपनी फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल ऐड करो डाइट में ताकि आपकी बॉडी को जो है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो साथ।
ठीक है। थैंक यू सो मच आमना, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और आप हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्राहम करने के लिए। क्योंकि हमारे लिए ये करंटली इशू चल रहा है और ये सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करें। लास्ट में जाते हुए कोई हमारे व्यूवर्स को कोई भी आप मैसेज देना चाहें? मैं इसमें अगेन यही चीज एक सबको कम्युनिकेट करूंगी कि इस प्लेटफॉर्म पर अभी जितने लोग भी अवेलेबल हैं, तो हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें। इस टाइम में हमारे पास बाकी बहुत अरसा होगा जिसमें हम एक दूसरे को जो है वो ब्लेम करते रहेंगे कि इसकी वजह से ये काम नहीं हुआ, इसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। यहाँ पर हम सब ने एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करना है। जो काम हम अपने लिए आसानी से कर सकते हैं, हमने आज से वो करना शुरू कर देना है। और उसमें मेरी सबके लिए एक रिक्वेस्ट भी है और एक मैसेज भी है कि मस्ट वेयर द मास्क। आप जब भी घर से बाहर निकले और इवन आप बाहर से घर आते हो तो आप मास्क जरूर पहन के रखिए। मास्क पहन के रखेंगे तो इसका आप समझ लो एक मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो वायरस को कंट्रोल करने में हमारा अहम किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद दूसरा बहुत जरूरी काम करने वाला है कि अपने हाथों को बार बार धोएं। हर आधे घंटे के बाद आप एक रूटीन बना लें कि आपने साबुन से अच्छी तरह जो है वो अपने हाथ धोने हैं। तो हम अगर इन्हीं चीजों में से कुछ चीजें अपनाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है हम इसको बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेंगे। और हम ये भी सीख लेंगे कि अगर कोई इस तरह का वो वायरस आता है तो उसमें हम सब ने मिलके खुद को भी सेव करना है और साथ में हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उन सबके लिए भी। थैंक यू सो मच आमना, आपके इतने कीमती वक्त का। मैं जाते-जाते सबको मैं भी अपनी तरफ से यही मैसेज दूँगी कि अपना भी ख़्याल रखें और दूसरों का भी ख़्याल रखें। जब आप अपना ख़्याल रखेंगे तभी आप दूसरों का रख सकते हैं। तो काइंडली खुद भी अवेयर रहें और दूसरों को भी रखें। हम दोबारा हाज़िर होंगे इल्मी सिटी पर एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।